यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार। में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। डॉक्टर सुशीला टाकभौरी जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद भाई साहब। जय भीम। जय भीम। जय भीम। कैसे हैं बताइए आप? हाँ ठीक हूँ। आज हम आपकी किताबों पर बातचीत करेंगे। मैं चाहूंगा कि वो जो किताब है जिस पे हम बातचीत करें तो उसको आप जो है हमारे दर्शकों से उसका परिचय कराते जाइएगा। पहली किताब है आपकी जो उपन्यास है नीला आकाश। तो हमारे क्या अवेलेबल होगा? जी हाँ जी। देखिए मेरे 3 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। सबसे पहले 2013 में नीला आकाश, जो नागपुर के विश्व भारती प्रकाशन से छपा है और इसकी कीमत बहुत कम है, सिर्फ 100 रुपीज है। लेकिन अब इसको स्वेच्छा से वाणी प्रकाशन भी छाप रहा है। अच्छा। नीला आकाश, इसमें दलित जातियों के बीच में जो अंतर जाति हैं, इनके बीच के भेदभाव के विषय को नकारते हुए अंतर जाति विवाह के बारे में बताया है। नीला आकाश उपन्यास बहुत छोटा और कई जगह पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इसके बाद मेरा दूसरा उपन्यास है तुम्हें बदलना ही होगा। तुम्हें बदलना ही होगा, ये दिल्ली के सामयिक प्रकाशन से छपा है और इसकी कीमत तो वही 495 है। और जैसा कि प्रकाशन में आजकल कीमत काफी बढ़ गई है, इसमें भी दलित जाति के पात्रों को लेकर अंतर जाति विवाह और सवर्ण जाति के बीच में किस तरह से सामाजिक एकता को स्थापित करना, यही बताना मेरा उद्देश्य है। इसके बाद एक और उपन्यास है जो फिलहाल मेरे पास उपलब्ध नहीं है, वो बहुत चर्चित है। उसका नाम है वह लड़की। वह लड़की यानी स्त्री बचपन से लेकर युवावस्था तक और विवाह के बाद उसकी जो स्थिति होती है, एक पुरानी पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी, इन तीनों पीढ़ियों के लिए मैंने इस उपन्यास में बहुत अच्छे से स्थिति का वर्णन किया है, उसके बारे में लिखा है और स्त्री विमर्श का एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जा रहा है। जी भाई। इसके बाद मैं बताना चाहूंगी मेरे काव्य संग्रह। मेरे कविता संग्रह, पहले 4 कविता संग्रह मेरे प्रकाशित हुए हैं। अब उनको 4 कविता संग्रह को 2 काव्य संग्रह में संकलित कर दिया है। ये मेरा पहला काव्य संग्रह है, पहला काव्य संग्रह भाग 1। इसका नाम है, इसमें 2 काव्य संग्रह संकलित हैं। तुम्हें यह तुम भी जानो, यह तुम भी जानो, तुमने उसे कब पहचाना। ये 2 काव्य संग्रह को एक साथ संकलित किया है और इसकी कविताएं तो काफी दिन से लोगों तक पहुंच रही हैं। कई लोगों के पास ये काव्य संग्रह भी पहुंचा है। इसके बाद 2 काव्य संग्रहों का एक संकलन मैंने भाग 2, मेरे काव्य संग्रह भाग 2 में किया है। इसमें है स्वाति बूंद और खारे मोती, हमारे हिस्से का सूरज। ये 2 काव्य संग्रह इसमें संकलित हैं। दोनों ही काव्य संग्रह स्वराज प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुए हैं और इनकी कीमत भी बहुत वाजिब है, क्योंकि आजकल पृष्ठों के हिसाब से उसका मूल्य तय किया जाता है। जी, तो ये 2 काव्य संग्रह स्वराज प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुए हैं। इसके बाद मैं बताना चाहूंगी मेरी कहानी संग्रह। मेरे 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें पहला है अनुभूति के घेरे, जो मैं उपलब्ध नहीं होने के कारण यहाँ ला नहीं पाई। दूसरा कहानी संग्रह है टूटता बहन। इसमें दलित समाज और विशेषकर सफाई कर्मी समाज, उसकी जुड़ी हुई ही कहानियां इसमें संकलित की गई हैं। बहन टूटा कैसे, क्योंकि हम वहम में रहते हैं कि लोग हमें अपना समझने लगे हैं या हमारा सम्मान कर रहे हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है, वो दिखावा होता है, छलावा होता है। सही मायने में तो वे हमसे भेदभाव करते हैं। इसलिए इस कहानी संग्रह का नाम ही मैंने रखा है टूटता वहम। अब हमारा भ्रम टूट रहा है, हम जान गए हैं कि हमारी स्थिति क्या है। हमें इनके भुलावे में नहीं रहना है, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को लेकर हमारे समाज को जागृत करना है और उन तक ये संदेश पहुंचाना है कि हमारी जाति के लोगों का सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्या स्थिति है, उसमें सुधार कैसे किया जाए। यही इन कहानियों का उद्देश्य है। दूसरा कहानी संग्रह है संघर्ष। जैसा कि इस कहानी संग्रह का नाम है, संघर्ष। जीवन में हर पात्र को संघर्ष करना पड़ता है। हमारी दलित जातियों को संघर्ष करना पड़ता है। तो यहाँ भी इस कहानी के जो पात्र हैं, छुआ माँ एक दाई की कहानी है, मुन्ना जन्मदिन कहानी में मुन्ना नाम का एक पात्र है। इसी तरह बदला कहानी में कल्लू नाम का एक पात्र है। ये सभी दलित पात्र अपने जीवन में शिक्षा पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं, ये इन कहानियों में बताया है। ऐसे विस्तार से बताऊंगी तो बहुत समय लगेगा। फिलहाल एक परिचय के रूप में ही मैं बताना चाहती हूँ। और ये कहानी संग्रह शिल्पायन प्रकाशन से ही प्रकाशित हुए हैं। अनुभूति के घेरे, टूटता वहम और संघर्ष, 3 कहानी संग्रह दिल्ली के प्रकाशक शिल्पायन प्रकाशन ने छापा है। इसके बाद ये जरा समझो कहानी संग्रह, ये वाणी प्रकाशक ने अपनी स्वेच्छा से छापा है, बहुत सुंदर रूप में। और ये कहानियां देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंची हैं। इसमें भी बड़ी अच्छी कहानियां हैं, शिल्प की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से और कथात्मकता की दृष्टि से बहुत सुंदर कहानियां हैं। इनका भी 200-250 रुपया कीमत है। और वाणी प्रकाशन के बारे में सभी जानते हैं, ये मेरे कहानी संग्रह हैं। इस प्रकार कविता संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास, इनका परिचय आप लोगों ने प्राप्त किया है। मैं बताना चाहूंगी अपने नाटक के विषय में। ये देखिए, ये मेरा नाटक है नंगा सत्य। जैसा कि इसका नाम है, समाज का नंगा सत्य, हमारी संस्कृति का, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसका नंगा सत्य। इसमें 4 पात्र लिए हैं। एक सफाई कर्मी वाल्मीकि समाज का है, एक चमार जाति का है, एक ओबीसी समाज का है और एक आदिवासी। सभी अपने अपने वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं और किस प्रकार वे जातिवादी व्यवस्था से लड़ते हैं और अपने जीवन में सुधार लाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आंदोलन से जुड़ते हैं। यही हमारे विजय का रास्ता है, यही हमारी मंजिल पाने का रास्ता है। इसके अलावा एक नाटक और है जिसका नाम है रंग और व्यंग। ये जो नाटक है नंगा सत्य शिल्पायन प्रकाशन से छपा है। इसके भी 200-250 के अंदर कीमत है, शिल्पायन प्रकाशन दिल्ली। और इसके बाद रंग और व्यंग नाटक है, जो प्रतियां ही मेरे पास उपलब्ध नहीं है। वह भी 4 लघु नाटक और एक एकांकी, इस प्रकार से 5 कृतियों का संग्रह है और स्वराज प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। कीमत कम है, कीमत ना देखें, विषय वस्तु देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। कि कभी कभी कथन या लेखन दलित जीवन के लिए बहुत प्रेरणादायक भी होता है। अब मैं यहाँ बताना चाहूंगी मेरी आत्मकथा शिकंजे का दर्द। ये आत्मकथा मैंने 2006 से लिखना शुरू किया था, 2006 से, और 2009 में मैंने इसको प्रकाशक को दे दिया था। नाम है शिकंजे का दर्द, प्रकाशक है वाणी प्रकाशन, वाणी प्रकाशन। इसको उन्होंने 2011 में प्रकाशित किया। इसकी कीमत है 495 रुपए। तो इस किताब से मेरी एक बड़ी पहचान बनी है। अभी तक मैं लेखन कर रही थी। 1993 से मेरा प्रकाशन शुरू हो गया। 1993 में मेरा पहला कविता संग्रह छपा था, स्वाति बूंद और खारे मोती। 1994 में मेरा कविता संग्रह छपा था, यह तुम भी जानो। 1997 में मेरा कविता संग्रह छपा था, तुमने उसे कब पहचाना। और सन 2000 तक की चुनी हुई कविताओं का संग्रह 2005 में छापा था, हमारे हिस्से का सूरज। और 4 कहानी संग्रह
छप चुके थे शिल्पायन प्रकाशन से, वाणी प्रकाशन से। लेकिन जब ये मेरी आत्मकथा प्रकाशित हुई और एक महिला, दलित महिला की आत्मकथा के रूप में पूरे देश में पढ़ी जाने लगी, स्त्री विमर्श के रूप में, दलित स्त्री विमर्श के रूप में इस पर चर्चा होने लगी, तब देखा गया कि सुशीला टागोरे कौन है। मेरे जीवन के लिए बड़े हर्ष की बात है। यद्यपि मैं इसमें सिर्फ दलित जीवन की घटनाओं को ही बताना चाहती थी, लेकिन एक बार रमणिका गुप्ता जी ने यह कहा, एक हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सुशीला टागोरे को उनके पति बहुत सहयोग देते हैं और सुशीला जहां तक पहुंची है उसे उसके पति ने ही पहुंचाया है। तब ये बात मुझे बहुत अलग लगी थी, विपरीत लगी थी कि मैं कितना संघर्ष करती हूँ और किस तरह मैं लेखन प्रकाशन अपना कर पाती हूँ अपने जीवन में। तो इसके लिए फिर मैंने अपनी घरेलू बातों को भी लिखा, और वे सच्चाई हैं, समाज की सच्चाई है। उसे इस रूप में ना लिया जाए कि किसी एक व्यक्ति का दुर्गुण है, कि किसी एक व्यक्ति की गलती है, बल्कि ये हमारे समाज की मानसिकता है। स्त्री को, पत्नी को अपनी पैर की जूती माना जाता है। पत्नी हमेशा पीछे ही रहे, लड़कियां कभी जोर से ना बोलें, कभी अकेली बाहर ना जाएं, खुद अपनी मर्जी से कोई काम ना करें। इस तरह की मानसिकता हमारे समाज में है। तो समझदार पुरुष महिलाओं को मदद करते हैं कि हमारी महिलाएं आगे बढ़े, और जब महिलाएं बहुत आगे बढ़ने लगती हैं तो उसको रोका जाता है, उसको पीछे किया जाता है कि पहले आगे मैं रहूंगा, तुम मेरे पीछे रहो। तो ये भी मानसिकता की बात है। इस तरह घरेलू पारिवारिक मेरे अनुभव भी इस किताब में हैं, और दलित जीवन के अनुभव हैं। इसके साथ मेरी लेखन की यात्राएं, सामाजिक कार्य की यात्राएं सब चलती रही। उन सब का एक लेखा जोखा मेरे अनुभव कथन के साथ इस आत्मकथा में आया है। इसके अलावा भी मेरे लेखन में बहुत से प्रकार हैं, यानी गद्य की लगभग सभी, गद्य और पद्य की लगभग सभी विधाओं में मेरा लेखन किया है। ये मेरी किताब है हाशिए का विमर्श। हाशिए के लोग, हम लोग हाशिए के लोग हैं, जो केंद्र में नहीं है, बाहर धकेले हुए, फेंके हुए, बहिष्कृत लोग हैं। तो इस किताब में मैंने जो लिया है, यह किताब भी शिल्पायन प्रकाशन से छपी है, और इसमें विशेषकर नारी विमर्श, दलित विमर्श, इसी तरह के विषय लेकर मैंने, दलित स्त्री विमर्श, इसी तरह के विषय लेकर इसमें मैंने विचारात्मक लेख लिखे हैं, वैचारिक लेख। और यह एक समाज के सामने लाने का मेरा उद्देश्य यही था कि हमारी अपनी जो विवशताएं हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, वो कैसे दूर की जाए और किस तरह हमें समाज का सहयोग मिले। अब ये मेरी किताब है साक्षी है संवाद। ये मेरे साक्षात्कारों का संकलन है, जो कई लोगों ने मेरा साक्षात्कार लिया है। इसमें लगभग 28-30 साक्षात्कार हैं इसमें, जिनमें बड़ी यूनिवर्सिटी के रीडर, प्रोफेसर भी हैं, और पत्रिकाओं के संपादक हैं। इसके साथ ही जैसे कई शोधार्थी हैं जिन्होंने मेरे साहित्य पर, मेरे जीवन पर अनेक प्रश्न किए हैं, मेरा साक्षात्कार लिया है, और उन साक्षात्कारों की जो प्रतियां मेरे पास उपलब्ध थी, उनको मैंने इसे पुस्तक रूप में प्रकाशित कर दिया है। ये अमन प्रकाशन कानपुर से छपा है, और इसकी कीमत भी 495 रुपये रखी गई है। पता नहीं क्यों दलित साहित्य के रचनाओं की कीमत इतनी क्यों रखी जाती है। यह भी प्रकाशक का अपना धंधा है, क्योंकि कीमत ज्यादा रखेंगे लोग खरीदेंगे। हमारे जो शोध छात्र हैं, जो रीडर हैं, वो अधिक पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि इन किताबों की कीमत 400-500 से ज्यादा ही रखी गई है। ये मेरी एक किताब है जो मुझ पर शोध कार्य किया गया है। राजस्थान के बूंदी विश्वविद्यालय राजस्थान से डॉक्टर रमेश मीणा जी के मार्गदर्शन में शोधार्थी है डॉक्टर सरिता पीएचडी का शोध कार्य किया था सुशीला टागोरे के साहित्य में दलित महिला चेतना। बहुत बढ़िया। इसे उन्होंने शोध कार्य के शोध ग्रंथ के रूप में प्रकाशित कर दिया है। ये शोधार्थी है।
तो इस तरह की और भी किताबें छपी हैं, जैसे सुशीला टागोरे के उपन्यास, सुशीला टागोरे के साहित्य में महिला वो संवेद, पत्रों ऐसी। पर आपने आपकी किताब प्रकाशित हुई पत्रों के ऊपर। हाँ जी हाँ। हाँ, कि तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक भारी भरकम किताब मेरी प्रकाशित हुई है शिल्पायन प्रकाशन से। इस किताब में 640 पेज है और हम्म। इसकी कीमत भी 1500 रुपये रखी गई है। इसके छपने के बाद जब मैंने प्रकाशक से कहा कि भाई आप इसको पेपर बैग छाप दीजिए, हमारे शोधार्थी हमारे पाठक 1500 रुपये नहीं दे सकेंगे, तो उन्होंने कहा कि आपकी इस किताब को मैं पेपर बैग की कीमत पर ही बेचूंगा, यानी ये 1500 है, मैं इसको 750 रुपये की कीमत पर बेचूंगा, 50% डिस्काउंट। आप हम्म। एक एक पेज की कीमत 2 रुपया 2.5 रुपया ली जाती है प्रकाशन के हिसाब से। अब 640 पेज का आप हिसाब लगाइए कि 1500 तो बनना ही है। फिर भी हम्म। प्रकाशक ने कहा है, और कोई भी शोधार्थी जब इसका खरीदी करता है तो वो मुझे भी बताता है कि मैडम इसको उन्होंने 700 रुपये में या 750 रुपये में ही दिया है। इस क्या? किताब की विशेषता ये है, इस किताब का, कि यहाँ पर मैंने इस तरह से अनुक्रम किया है, हम्म। जहां जहां दलित साहित्य सम्मेलन हुए हैं, सबसे पहले 93 में, उसके बाद 95 में उज्जैन में डॉक्टर अवंतिका प्रसाद मरमठ जी ने उज्जैन में दलित साहित्य अकादमी के मंच से कार्यक्रम लिया था और उसमें उन्होंने वहां मुझे आमंत्रित किया था। तो पहली हम्म। मुलाकात में वहां जितने लोगों से मुलाकात हुई, वहां का विषय था वर्ण व्यवस्था की प्रासंगिकता। आज के संदर्भ में वर्ण व्यवस्था की प्रासंगिकता, तो हमने तो विपक्ष में ही बोला इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, वर्ण व्यवस्था खत्म कर देना चाहिए। तो इस हम्म। तरह जहां जहां कार्यक्रम हुए आप देखेंगे कि सम्मेलन सबसे पहले तो सम्मेलन नागपुर में हुआ। डॉक्टर हम्म। विमल कीर्ति जी ने नागपुर में दलित लेखक साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया था। अच्छा। यहाँ पर दिल्ली से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, हम्म। ये 3 बार किया गया, 93, 95, 97। तो उस हम्म। समय जो उनसे मुलाकात हुई और बाद में उनसे पत्र व्यवहार चलता रहा। आजकल तो मोबाइल से ज्यादा बात होती है। हम्म। 93, 94 पत्र ही लिखते थे और वो हमारी धरोहर के रूप में हमारे पास सुरक्षित रहता था। बिल्कुल। तो सबसे पहले नागपुर में होने वाले सम्मेलन में मिले हुए लोग हैं, एक लंबी लिस्ट है। फिर भारतीय दलित साहित्य अकादमी का सम्मेलन दिल्ली में हुआ, जो हम्म। सोमनाथ झा जी ने किया था। वहां इतने कई लोगों से मुलाकात हुई। इसके बाद मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी सम्मेलन उज्जैन में हुआ, वहां अनेक लोगों से मुलाकात हुई। हम्म। और इसी प्रकार से एक बार जबलपुर में लिया गया और इलाहाबाद में हुआ, और भी हम्म। अनेक जगह पर ये कार्यक्रम चलते रहे। और वहां जो लोग मुझे मिले, दलित साहित्यकार, दलित नेता, दलित पत्रिकाओं के संपादक, दलित साहित्य के शोधार्थी, जो लोग भी मुझे मिले, उनके पत्र मेरे पास संकलित थे और मेरे भी पत्र उसमें संकलित हैं। वो इस रूप में रहे कि किसी को पत्र लिखते समय मैं अपने पत्र का नमूना अपने रजिस्टर में लिखकर रखती थी कि मैंने किसी को क्या लिखकर भेजा है। उस अच्छा। समय में नहीं जानती थी कि मेरा पत्र संकलन छपेगा और हम्म। उसमें मेरे पत्र भी होंगे। लेकिन ये एक अलग ही विचार था कि कहीं कोई ये क्लेम ना करे कि तुमने वो कैसा लिखा, ये कैसी बात हुई। मेरे पास हम्म। रिकॉर्ड है मैंने क्या लिख कर भेजा। तो इस तरह इस पत्र संकलन में, जिसका नाम है, अच्छा, तो इसमें आपका जवाब भी है मतलब? कि मेरे भी कई पत्र हैं। हाँ। जैसे डॉक्टर महीप सिंह के पत्र इसमें आए हुए हैं। जब वो हम्म। नागपुर में उनको आमंत्रित किया था, मोहनदास नेमिसराय जी आए थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से लंबा पत्राचार चलता रहा। हम्म। इसके लगभग 30 पेज उनके हम्म। पत्र आए और मैंने उन्हें जवाब दिया, उनके पत्र आए मैंने जवाब दिया। इस तरह 30 पेज तक अगर कोई अलग से अध्ययन करना चाहे कि सुशीला हम्म। टागोरे और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बीच में क्या बातें होती रही, तो हमारा साहित्य के संबंध में, कार्यक्रमों के बारे में, या मैं उनसे भी कुछ विचार विमर्श करती रही, उन्होंने क्या जवाब दिए, उसका पूरा सच्चा रिकॉर्ड, दस्तावेज इसमें संकलित है। इसी बहुत तरह बढ़िया। दयानंद बटोही, बिहार हम्म। के डॉक्टर दयानंद बटोही, उनसे भी लंबा पत्राचार रहा और मैं विश्वास के साथ
सच्चाई के साथ ये कहूंगी कि सबसे ज्यादा सहयोग मुझे डॉक्टर दयानंद बटोही जी से मिला कि वो इतने निश्चलता के साथ एक तटस्थ भाव से मुझे सहयोग देते थे। वो जानकारी देते थे कहाँ कार्यक्रम होने वाला है, कहाँ पत्रिका छप रही है, कहाँ रचनाएं भेजना है, और उन पत्रिकाओं का मुझे एड्रेस भी देते थे और बड़े पारिवारिक भाव से उत्साह बढ़ाते थे। उन्होंने मेरे कविता संग्रह की भूमिकाएं भी लिखी हैं, जिसका नाम है तुम्हें बदलना ही होगा, तुम्हें बदलना ही होगा, कविता संग्रह की। जी जी। तो नहीं, बदलना ही होगा ये तो उपन्यास का नाम है, मेरे कविता संग्रह का नाम है क्या नाम है स्वाति बूंद और खारी मोती के बाद अब देखिए मेरे ध्यान से निकल गया, ये तो है। हाँ हाँ, मेरे ख्याल से और किताब है बचरी, यह तुम भी जानो, यह तुम भी जानो। ठीक। हाँ हाँ, ओके। भारतीय नारी पर जो है आपने लिखा है एक किताब, मेरे ख्याल है कि उसका परिचय देना बाकी है। हाँ हाँ, ये इसके पहले मैं ये कारवा बनता गया, इसके विषय में भी बताना चाहती हूँ। ये कारवा कैसे बनता गया? पहले तो मैं मध्य प्रदेश की भूमि से आई थी, कुछ जानती थी, यहाँ का रास्ता पार करना भी नहीं जानती थी। धीरे धीरे मैं नौकरी से जुड़ी, सामाजिक कार्यों से जुड़ी, लेखन से जुड़ी, प्रकाशन से जुड़ी, और फिर मेरी इतनी पहचान बनी कि मैं अनेक कार्यक्रमों में जाने लगी। तो ये जो कारवा किस तरह बनता गया, इसमें मैंने भी ये किताब भी शिल्पायन प्रकाशन से छपी है। शिल्पायन वालों का बड़ा एहसान मानूंगी। और ये देखिए, इस तरह की पत्रिकाएं जो आमंत्रण पत्र के रूप में मुझे मिलती रही, और इसके बाद मेरा कई यात्राएं मेरी हुई, ऑल इंडिया, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर मेरी यात्राएं होती रही दलित कार्यक्रमों में जाने के लिए। और इस आमंत्रण पत्र का अनुक्रम भी मैंने कुछ इसी तरह रखा है, जिसके नाम के दिए हैं स्त्री जागृति विमर्श, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, और इसके बाद वाल्मीकि विमर्श। यह भी विशेष रूप से दिया। वाल्मीकि इसलिए कहा जाता है कि अक्सर उत्तर भारत में ये जाति का नाम वाल्मीकि के नाम से ही चलता है, और महाराष्ट्र में वाल्मीकि है। जो सफाई कर्मचारी पेशे से जुड़ा है वह जाति के लोग, ये इनको वाल्मीकि नाम कैसे दे दिया, एक अलग कथा है कि वो तो ऋषि थे और उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। ये हम जाति, दलित जाति के लोगों को अपने से जोड़ने की साजिश है, जो विशेष रूप से आर्य समाज के लोगों ने रची थी, और राम से जोड़ने के लिए वाल्मीकि से जोड़कर हमें कभी बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ने का मौका नहीं मिलने दिया। तो ये है ऐसे कई कार्यक्रम। मेरा ख्याल है कि इस विषय पे चर्चा जो है हम अलग से करेंगे, क्योंकि आज किताबों पे बात हो रही है, तो किताबों पर किताब तो मैं आपको विश्वास के साथ विश्वास दिलाती हूँ, 25 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और 4-5 किताबें प्रकाशनाधीन हैं, जिसमें एक लेख संग्रह है, एक कविता संग्रह है, एक थर्ड जेंडर पे उपन्यास है, और भी कई समीक्षात्मक किताबें हैं। ये लॉकडाउन के कारण और ये कोरोना काल के कारण सारे काम रुक गया है। बस अंत में मैं यही कहूंगी कि ये भारतीय नारी जो है, जिसका विशेष है समाज और साहित्य के ऐतिहासिक संदर्भों में। तो मेरा जो थीसिस था पीएचडी का, अज्ञे के कथा साहित्य में नारी, यह किताब भी शिल्पायन प्रकाशन से छपी है और इसका कीमत भी 150 रुपया है, और ये सुलभ, मेरी सभी किताबें प्रकाशकों के पास सुलभ है। अगर वाणी प्रकाशन से कहेंगे कि सुशीला की टागभरे की किताबें संकलित करके इकट्ठा करके हमें भेजिए, तो वाणी प्रकाशन वाला भी मेरी सभी दूसरे प्रकाशकों से किताब मंगाकर किसी भी पाठक को आराम से भेज सकता है। और शिल्पायन प्रकाशन से कहेंगे, वो भी वितरक हैं किताबों के, उनसे कहेंगे तो वो भी मेरे किताबों जहां जहां से जो छपी है उनको कलेक्ट करके इकट्ठा करके प्रकाश जो भी चाहेंगे उनको भेज सकते हैं। तो इस तरह 25 किताबें छप गई हैं, और फिर भी ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत कुछ लिखना बाकी है, बहुत कुछ छपना बाकी है। छपेगा तभी तो लोगों तक पहुंचेगा। लोग कहते तुम प्रशंसा के पीछे दौड़ती हो। हमारा दलित लेखन और दलित प्रकाशन प्रशंसा पाने के लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा जो सोच विचार है वह लोगों तक पहुंचे। हम अपना रुपया खर्च करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं,
ताकि समाज में कुछ परिवर्तन हो, कुछ विचार विमर्श हो। कुछ किताबें और आएंगी, उन पर फिर अगले किसी एपिसोड में बात होगी, और इसी तरह लगातार लेखन काम चल रहा है। और बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ में कि आप आगे भी अच्छा लिखते रहेंगे। मैं ऐसी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और आपने एक अच्छा मौका दिया कि आपकी किताबों पर आज बातचीत हुई, बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आप किताबें तो बहुत ही समय कम रखा आपने बातचीत का। समय की एक सीमा है कि एक लिमिटेड समय में ही हम उसके बातचीत कर पाते हैं। तो नेक्स्ट समय में और बाकी जो आपकी नई भी आने वाली किताबें हैं, उन किताबों को लेकर के, और जो छूट गई हैं उन किताबों को भी लेकर के हम बातचीत करेंगे, ऐसा मैं यकीन दिलाता हूं आपको। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला।